हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव क्लास। जो वीडियो लेकर आए हैं वो क्लास 12th हिंदी चैप्टर जो आपका 7th भरत राम का प्रेम। इसमें जितने भी आंसर देखे हैं उनके प्रश्न और व्याख्या जो मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नह जल बाड़े। कहना मतलब है, इसे बताया गया कि जो भरत जी हैं वो एक तरीके से पुलकित होकर खड़े हुए हैं और नीरज नयन नह जल बाड़े मतलब कि बाड़े जो हैं इसमें बताया गया है कि जो उनकी आंखें जो हैं कमल के समान, उनमें एक तरीके नेत्र जो आंसू की बाढ़ सी आ गई है। कह मोर मुनि नाथ निभाया, जो मैं कहना चाहता था वो मेरे मुनि ने कह दिया और यही ते अधिक कहा मैं कहा। कहना में जो मैं कहना चाहता हूँ अब इससे अधिक क्या कहूँ। मैं जानहूँ निजी नाथ सुबाहू, अपराधी पर कोहू न काहू। कहना मतलब है, वो कहते हैं कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, मैं ये अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, मुँह पर कृपा स्नेही बिसेगी, खेलत खुनिस वहाँ कबहू देखी। कहना मतलब है, वो कहते हैं मुझ पर उनकी जो विशेष कृपा है वो हमेशा रहती है और मैंने खेल में कभी उनकी खींच नहीं देखी। खींच मीन्स होता है एक तरीके से, कभी उनकी एक तरीके से हार नहीं देखी है और ना उनका मैंने गुस्सा देखा है। नेक्स्ट है, शिशुपन से परेहू ना संगू, कबहू ना दीन है ही ने मोर मनु भंगू। कहना मतलब है, बचपन से ही मैंने उनका प्रेम जो है मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मतलब कि उनका जो बचपन से उनका प्रेम भाव जो है वो मैंने कभी इनको नहीं तोड़ा। किस प्रकार मुझसे प्रेम करते हैं। मैं प्रभु कृपा रीति जेहू जो ही आरहू खेल जितावही मोही। कहने मतलब है, उनकी रीति में मैं जानता हूँ और उन्होंने कभी खेल में एक तरीके से मुझे हारने के बाद मुझे जिताया है। मोहु स्नेहु का संकोच बस, सन्मुख कही न बेन, दर्शन त्रिसिति ना आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। कहने मतलब है कि भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम को संकोचवश कभी सामने नहीं दिखाया है और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन के लिए तृप्त नहीं हुए हैं। तो इसमें जो प्रसंग मैं आपको बता देता हूँ, प्रसंग में लिखते हैं, प्रस्तुत अंश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिए गए हैं, भरत राम के प्रेम से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं कवि तुलसीदास हैं। इसमें राम के वन गमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एक ही चीज़ पढ़कर बताया इसमें कि क्या क्या चीज़ है। अब व्याख्या में क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। भरत सभा में पुलकित होकर खड़े हुए हैं और कमल के समान नेत्रों से प्रेम के आंसू की बाढ़ आ गई है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वह पहले ही मुनिनाथ ने कह दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं और मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में कभी उनकी खींच नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उनका और उन्होंने मेरा मन को नहीं तोड़ा है। उन्होंने कभी मेरे मन के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है। मतलब मेरे मन के प्रति कोई भी कार्य उन्होंने नहीं किया है और मैंने प्रभु की रीति को हृदय से भलीभांति देखा है और मेरे हारने पर भी वो खेल में प्रभु मुझे जिताते हैं। भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रेम और संकोच में कभी सामने मुंह नहीं खोला है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन के लिए तृप्त नहीं हुए हैं। तो ये एक तरीके से इसकी व्याख्या मैं आपको बताया। तो उसमें तो ये है पुलकित शरीर सभा भय ठाड़े। तो आपको ये वर्ड एक तरीके से याद रखना है, एक लाइन जो है इसको याद रखना है, कहाँ पर ठाड़े हैं, सभा में ठाड़े हुए हैं और वो एक बड़े तरीके से उनकी आंखों में जो है बाढ़ सी आ गई है आंसू की और वह जो कहना चाहते थे वो उनके मुनिनाथ ने कह दिया है। और इसमें वो मैं जानहूँ निज नाथ सुबाहू, मतलब कहने वाला मैं सब जानता हूँ, उनकी रीति रिवाज को सब जानता हूँ, वो अपराधी पर कभी क्रोध नहीं करते हैं, उनकी कृपा है मेरे पे हमेशा बनी रहती है। और बचपन में शिशुपन से ही परहित न संगु कभू ना हीन मोरम बनु भंगु। कहने मतलब कभी भी उन्होंने क्या करा है, बचपन से ही मैंने उनका और उन्होंने मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा है और मेरी कृपा रीति जो है जो ही। कहने मतलब है मेरी जो कृपा रीति जो है हमेशा ऐसी बनी रही है और हृदय में भली भांति देखा है मैंने और हारे हु खेल जितावे मोही। कहने मतलब कि हारने के बाद ही मुझे जिता देते हैं और मैं मुँह ना स्नेहु संकोच बस, सन्मुख कहीं ना बेन। कहने मतलब है मैंने कभी अपने प्रेम को देखते दिखाया नहीं है। दर्शन त्रिषित ना आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। मतलब आज भी मेरे जो प्रेम के संकोच बस जो हैं मैंने सामने नहीं दिखाया और प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज भी तक प्रभु के दर्शन के लिए तृप्त नहीं हुए। तो ये एक तरीके से इसकी व्याख्या है। अब जो नेक्स्ट अंश है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ।
विधि ना सकेहु सही मोर दुलारा। इस अंश में बताया गया कि विधि जो भरत जी कहते हैं कि विधि को मेरा प्यार लाड दुलार जो है सहन नहीं पाया। नीच बीच जननी मिसपारा, मतलब उन्होंने माता का बहाना देकर मुझे राम और भरत को अलग कर दिया है। यह कहत मोही आज ना शोभा, कहना मुझे कहते हुए शोभा नहीं दे रहा कि कौन दृष्टि में साधु है। अपनी समझू साधु सूची को बाहा, मातु मंदी में साधु सुचाली, कहने मतलब है वह माता नीच है, मैं सदाचारी हूँ। और अस आनत कोटि कुचाली, कहने मतलब है ये सब कहना एक तरीके से करोड़ दुराचारों के समान है। नेक्स्ट फरह कोदव बाली कुत्सा सुसाली, कहने मतलब है वो कहते हैं क्या कोदो की बाली में उत्तम धान फल उग सकता है। मुक्ता प्रसव की सबुक काली, कहने मतलब है क्या काली घोंगी से मोती उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है सपने हु दोषक लेसु ना कहू मोर उपाग उदही अवगहु, कहने मतलब है मैं अभाग्य हूँ और अथार समुद्र है, मतलब मेरा जो अभाग्य ही अथार समुद्र है। नेक्स्ट है बिनु समझे निज अध परिपाकु, कहने मतलब है मैंने अपने पापों को परिणाम मुझे बिना ही कटु वचनों से माता को व्यर्थ ही रुष हूँ, मतलब कि किस प्रकार मैंने अपने माता को क्या क्या कह दिया। जरहु जह जननी कही काकू हृदय हैरी हरहु सब मोरा ओरा, एक ही भांति भले ही मल भल मोरा गुरु गोसाई साहिब सेह रामू, लागत मोही निक परिणामू, कहना मतलब है वह कहते हैं कि एक ही प्रकार में निश्चय ही मेरा भला है, वह है गुरु महाराज। गुरु महाराज सर्वसमत समर्थ हैं। श्री सीताराम जी ही मेरे स्वामी हैं और इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। तो इसकी जो व्याख्या है मैं आपको बताता हूँ, बस आपको एक ही लाइन याद रखनी है, विधि ना सकेहु मोह दुलारा, कहना मतलब इसे बता सकते हैं प्रसंग में लिखोगे वही चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि ये पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है और ये जो लिया गया है वो किससे, भरत राम के प्रेम से लिया गया। इसके रचयिता तुलसीदास हैं और इसमें भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है, जिस प्रकार भरत जो है राम जी जो है वनवास पर गए हुए हैं और उस पर भरत की क्या प्रतिक्रिया है, क्या भाव है, उसका प्रकट वर्णन किया गया। इसमें व्याख्या में बताते हुए विधाता से मेरा लाड प्यार ना देखा गया है और उसने माता के बहाने ये व्यवधान ला दिया है। मुझे कहते हुए भी शोभा नहीं देता क्योंकि अपनी दृष्टि में कौन साधु है, वह माता नीच है, मैं सदाचारी हूँ और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना भी करोड़ दुराचार के समान है, जैसा मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट में बता सकते हैं आगे, जिस प्रकार कोदो की बाली में धान उत्पन्न नहीं हो सकता और घोंगा शेष मोती को जन्म नहीं दे सकता, उसी प्रकार दुराचारी माता के गर्भ से चरित्रवान सदाचारी पुत्र का जन्म संभव नहीं है। हे श्री राम, और मेरे अलगाव का कारण मेरे पूर्व जन्म के पापों का कर्म, मतलब वो कहते हैं कि जो उन्होंने जिस तरीके से मैं अलग हुआ हूँ वो मेरे पूर्व जन्म के पापों का कर्म है। माता के साथ बुरा व्यवहार कर मैंने उन्हें दुखी किया है और पीड़ित किया है। मेरे उद्धार का एक ही मात्र साधन है, वो है गुरु श्री राम। नेक्स्ट है वो कहते हैं मेरे बचपन के सत्यता पवित्रता से मुनि विशिष्ट और श्री राम परिचित है, मतलब मेरे जो सत्यता वचन जो है उससे परिचित श्री मेरे राम जी हैं और मुनि जी हैं। तो इस पद में उन्होंने दूसरे पद में एक तरीके से अपने विचार प्रकट किए हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताया। जो नेक्स्ट है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो है थर्ड वो है भूपति मरण प्रेम मनु राखी, जननी कुमाती जगतु सबु राखी, कहना में इसमें जो है राम और प्रेम के राम और भरत प्रेम के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार भरत कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का संसार साक्षी है। नेक्स्ट है देखी ना जाही बिकली माता महतारी, कहने मतलब माता की जो भी दुर्दशा वो मेरे से देखी नहीं जा रही। जरही दूसरे है जरपुर ना नारी मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनी समझू सही सब भूल सूला, कहना मतलब है वो कहते हैं कि उनकी दशा को देखी नहीं जाती और अवध के नर और नारी जो हैं ताप से जल रहे हैं। मैं इन सारे अनर्थों का मूल हूँ, मतलब इन अर्थों का क्या हूँ, कारण मैं ही हूँ। तो ये एक तरीके से विचार प्रकट कर रहे हैं। मगर आपको इसमें एक याद रखनी है लाइन, भूपदी मरण पेमु मनु सखी, कहने मतलब किस प्रकार जो है प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना जो है वो किस प्रकार माता की कुबुद्धि दोनों संसार साक्षी हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें प्रसंग में आप वही चीज़ लिखोगे जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट व्याख्या में लिखो राम के वन गमन के पश्चात सब दुखी हैं और भरत कहते हैं कि प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता कुबुद्धि दोनों का संसार साक्षी है। माता व्याकुल है, उनकी दशा देखी नहीं जाती है, वनवास के कारण अयोध्या के नागरिक विरह अग्नि में जल रहे हैं।
नेक्स्ट आगे कहते हैं, वो मेरे कारण ही श्री राम लक्ष्मण और सीता मुनि का वेश धारण कर बिना जूते पहने वन चले गए हैं। शंकर जी साक्षी हैं कि मैं सब दुख का कारण होने पर भी जीवित हूँ। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस व्रज से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। श्री राम के प्रताप से मार्ग में आने वाले सर्प बिच्छू भी अपना विष त्याग देते हैं। ऐसे दयालु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ सतता का व्यवहार किया, उस केकई के पुत्र भरत को ईश्वर का अवश्य दंड देगा।